हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। सुबह के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहाँ पे आप लोगों का यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरडी 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जिसके अंतर्गत आप लोगों को मैं एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की हूँ। एनसीईआरटी के अंतर्गत आपका क्लास 11 का जो भाग 1 का बुक है, जिसके अंतर्गत हम लोग समाजशास्त्र एवं समाज जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। साथ ही साथ आपका एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को आपको कवर करवाए जाएंगे। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे आपको, और साथ ही साथ आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का ही नोट्स आपको एक साथ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि समाजशास्त्र तथा अन्य विज्ञानों से संबंध। समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है उसके संदर्भ में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि समाजशास्त्र तथा अन्य विज्ञान कौन कौन से हैं। तो हम लोग किसके किसके समाजशास्त्र मैं यहाँ पे आप लोग को लिख दे रही हूँ। समाजशास्त्र ये हो गया, तथा किनके बीच हम लोग इसके संबंध को जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग मनोविज्ञान। किसमें? समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे समाजशास्त्र एवं इतिहास के बीच क्या संबंध है। उसके बाद समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र। नेक्स्ट है समाजशास्त्र व दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट है समाजशास्त्र व मानवशास्त्र के बीच हम लोग अंतर को जानेंगे कि क्या इनके बीच संबंध है। तो एक एक करके हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे वो है समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। समाजशास्त्र और किसमें? तो मनोविज्ञान के बीच हम लोग अंतर को, इसके संबंध को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मनोविज्ञान आखिर होता क्या है। मनोविज्ञान होता है जिसमें व्यक्ति की मनोस्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बोला जा रहा है समाजशास्त्र क्या है? मनोविज्ञान को हेल्प कर रहा है, उसको सहायता पहुंचा रहा है, और मनोविज्ञान समाजशास्त्र को सहायता पहुंचा रहा है। क्योंकि दोनों कहाँ पे है? तो सोसाइटी के अंतर्गत है, समाज के अंतर्गत है। और समाज में कौन रहता है? तो व्यक्ति रहता है। तो उसकी जो मन की स्थिति है जानने के लिए हम लोग को मनोविज्ञान पढ़ना पड़ेगा। और मनोविज्ञान जो है वो समाज का ही अध्ययन कर रहा है, समाज में रह रहे व्यक्ति का ही अध्ययन कर रहा है। अर्थात ये दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सहायता प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, मनोविज्ञान व्यक्तियों के कार्यों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान क्या करता है? मेन इसका जो फोकस रहता है वो व्यक्ति रहता है कि व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है उसका अध्ययन करता है, और शारीरिक रूप में कैसा कार्य कर रहा है ये अध्ययन करता है। और समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो सामाजिक अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान है, ये सामाजिक अध्ययन करता है। इसके लिए रॉस बोलते हैं, रॉस महोदय, कि समाजशास्त्र मनोविज्ञान जितना लेता है उससे कहीं अधिक उसको देता है।
किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है कि समाजशास्त्र मनोविज्ञान से जितना लेता है उससे कहीं अधिक उसको देता है। अगर ये कथन आपको पूछा जाएगा तो ये कथन किसका है? रॉस महोदय का। ठीक है, इसके बीच हम लोग अब अंतर या असमानता को देखते हैं कि क्या आप लोग मनोविज्ञान समझ गए कि किस चीज़ का अध्ययन किया जा रहा है, समाजशास्त्र किस चीज़ का अध्ययन किया जा रहा है। अब इसके अंतर का हम लोग देखते हैं। तो समाजशास्त्र में क्या होता है? सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। लोग जो समाज के अंतर्गत रह रहे हैं उनका जो सामूहिक व्यवहार है उसका अध्ययन किया जाता है। जबकि जो मनोविज्ञान है वो क्या करता है? व्यक्ति के मानसिक, व्यक्ति, इसका मेन फोकस किस पे रहता है? तो व्यक्ति पे रहता है। व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति है उसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति का जो व्यवहार है उसका अध्ययन किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र वो तो व्यापक है, बड़ा है, लेकिन मनोविज्ञान का जो विषय क्षेत्र है वो संक्षिप्त है, छोटा है। ठीक है, और क्योंकि ये व्यक्ति केंद्रित है, समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य जो होगा वो सामाजिक होगा, जो और मनोविज्ञान का परिप्रेक्ष्य क्या हो जाएगा? व्यक्तिक हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे समाजशास्त्र एवं इतिहास। क्या देखेंगे? समाजशास्त्र और इतिहास के बीच क्या अंतर है। और देखिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे, कथन होंगे, मैं सभी आप लोगों को बताते हुए चलूँगी, उसको सभी आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट है समाजशास्त्र और इतिहास। तो इतिहास क्या होता है? हमारा जो बीता हुआ समय है वो उसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और जो वर्तमान समय है वो जो वर्तमान समाज का अध्ययन कर रहे हैं वो समाजशास्त्र हो गया, जो बीता हुआ समाज का अध्ययन किया जा रहा है वो इतिहास हो गया। तो कह सकते हैं कि इतिहास से अलग होकर समाजशास्त्र का अध्ययन असंभव है, आप उसको अध्ययन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो थिंकर है होबार्ट, वे बोलते हैं कि इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है। इतिहास क्या है? तो भूतकालीन समाजशास्त्र है, और समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है। ठीक है, सॉरी आप लोगों को मैं बोली थी कि आज का जो सुबह का जो क्वेश्चन था कि सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, इसकी रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना हुई थी 1945 में, और जो इनका मैसेज सबसे पहला आया है उनका नाम है द डिफरेंट यूट्यूबर। तो आप लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं जो आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, जो आप लोग को पूछती हूँ, ठीक है, एक कनेक्टिविटी आपके साथ बना रही हूँ, तो आप लोग भी उस होमवर्क को सर्च कीजिए, देखिए, जानने को कोशिश कीजिए। तो जब तक आप उस चीज़ में लगिएगा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा नहीं। ठीक है, तो आज भी मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन अगर पूछती हूँ तो इसका आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो होबार्ट महोदय क्या बोलते हैं कि इतिहास जो है ये भूतकालीन समाजशास्त्र है, और समाजशास्त्र क्या है? ये वर्तमान का इतिहास है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही, इतिहास प्रमुख रूप से भूतकाल की जो घटनाएं होती, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसका वर्णन करता है, उसका अध्ययन करता है, इसलिए वो इतिहास, ठीक है, बीता हुआ कल के बारे में। इसके लिए वीरस्ट्रीट महोदय बोलते हैं कि यदि भूत को शताब्दी से लुढ़कता हुआ वस्त्र मान लिया जाए तो इतिहास की रुचि उन विशेष धागों एवं विनाशों में होगी जो इस वस्तु को निर्मित करते हैं, जबकि समाजशास्त्र की रुचि इस वस्त्र के दिखाई देने वाले नमूने में होगी। ठीक है, ये कथन किसका है? तो वीरस्ट्रीट महोदय का। अब हम लोग इतिहास क्या है, समाजशास्त्र क्या है समझ लिए, इनके बीच संबंध क्या है ये समझ लिए। अब इन दोनों के बीच क्या असमानता है, क्या अंतर है, उसको हम लोग देखते हैं। तो इतिहास की रुचि का विषय क्या होता है? महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जो बीता हुआ समय है वो इसका महत्वपूर्ण मतलब आपका एक रुचि पैदा करता है। आप जानना चाहते हैं कि अच्छा मौर्य काल कैसा होगा, मुगल काल कैसा होगा, ये चीज़ आप जानने का कोशिश करते हैं। लेकिन जो समाजशास्त्र है वो सामान्य घटनाओं का भी अध्ययन करता है। क्या करते हैं? समाजशास्त्र सामान्य घटनाओं का भी अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, जबकि इतिहास में घटनाओं का विवरण किया जाता है। समाजशास्त्र में क्या होता है? तो घटनाएं जो होती हैं उसका हम लोग विश्लेषण करते हैं, और इतिहास में घटनाओं का हम लोग विवरण करते हैं। समाजशास्त्र एक सामान्य है, जबकि इतिहास क्या है? एक विशिष्ट विज्ञान है। समाजशास्त्र में सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि इतिहास में भूतकाल की घटनाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इतिहास एवं समाजशास्त्र क्या है, इनके बीच क्या अंतर है। नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक है वो है समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी कि जितनी भी आर्थिक घटनाएं हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
जो भी हमारे आर्थिक क्रियाकलाप है उसका, क्योंकि नाम से आपको पता चल रहा है समाजशास्त्र क्या करता है कि व्यक्ति का अध्ययन, समाज के अंतर्गत जो रह रहे व्यक्ति उनका अध्ययन कर रहा है, और अर्थशास्त्र जो है जो हमारे सामाजिक के अंतर्गत जो भी आर्थिक व्यवहार है इन सभी चीज़ों का ये अध्ययन करता है। इसलिए अगस्त कॉम्ट ने अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा माना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है किसने अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा माना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। वहीं पार्सन्स महोदय, टालकट पार्सन्स बोलते हैं कि आर्थिक सिद्धांत को समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अंग माना है। टालकट पार्सन क्या मानते हैं, तो आर्थिक सिद्धांत को समाजशास्त्रीय सिद्धांत का अंग मानते हैं। वही वीरस्टीड महोदय अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी मानते हैं। ठीक है, कौन, तो आपके वीरस्टीड महोदय अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की क्या मानते हैं, दासी मानते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी किसने माना है, तो वीरस्टीड महोदय हो गया। तो इन दोनों के बीच आपने अंतर को समझ लिया। अब इसके असमानता जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि समाजशास्त्र विशेष रूप से सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है और अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करता है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र यानी कि जो भी पॉलिटिकल चीज़ें होंगी, ठीक है, वो सब उन सभी चीज़ों का अध्ययन करना। तो इसके लिए एक महोदय है कैटलिन, वे बोलते हैं कि समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान को एक चित्र के दो पहलू का है। कैटलिन क्या बोलते हैं, समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र एक चित्र का दो पहलू है। कौन बोलते हैं, कैटलिन। एक चित्र का दो पहलू, समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र को किसने माना है, तो कैटलिन ने माना है। राजनीतिक विज्ञान क्या करता है, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, क्या राजनीतिक चल रही है समाज के अंतर्गत, जो भी पॉलिटिकल चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों का अध्ययन करता है। और समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जा रहा है। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं के एक हिस्से के रूप में अध्ययन करता है, और राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन कौन करता है, तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र का जो परिप्रेक्ष्य होता है वो व्यापक होता है, और राजनीतिक विज्ञान का परिप्रेक्ष्य जो होता है, जो उसका अध्ययन होता है, वो सीमित होता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है और राजनीतिक विज्ञान क्या है, यह एक विशिष्ट विज्ञान है। ठीक है, इसके लिए सैद्धांतिक भागों के बारे में अगर बात की जाए तो प्लेटो से लेकर मार्क्स तक ने सरकार के संबंधी जितने भी अपने विचार थे उसको केंद्र बिंदु बनाया, उसके संबंध में बात की, प्रशासनिक भागों के बारे में बात की। ठीक है, और समाजशास्त्र का केंद्र बिंदु क्या रहता है, समाज रहता है। समाजशास्त्र का केंद्र बिंदु क्या रहता है, तो समाज रहता है। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है, जो विज्ञान है, वो क्या है, दर्शन शास्त्र। क्या है, दर्शन शास्त्र। अब हम लोग जानेंगे कि समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र एक दूसरे से किस प्रकार से कोरिलेटेड है। तो इसके लिए फीचर महोदय बोलते हैं कि इन्होंने दोनों को समान माना है और कहा है कि समाजशास्त्रियों को समाजशास्त्री न करके समाज दार्शनिक कहना अधिक उचित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसने कहा है कि समाजशास्त्र को समाजशास्त्र ना कह के सामाजिक दार्शनिक यानी दर्शन शास्त्र के बारे में बात कौन कर रहे हैं, तो फीचर महोदय कर रहे हैं। मजुमदार ने समाजशास्त्र की भूमिका को सामाजिक अभियांत्रिकी कहा है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि किसने समाजशास्त्र को सामाजिक अभियांत्रिकी कहा है, तो मजुमदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र दोनों की जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, वो दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, हम इसमें किसी भी एक स्थिति में हम एक नहीं कर सकते, फिर पता नहीं क्यों इसको एक बोला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या बोला जा रहा है कि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के विकास व पतन की स्थिति प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रहती है। कोई समय विशेष में विकास बहुत ज़्यादा अग्रसर होता है और किसी समय विकास की स्थिति वो कम रहती है। तो कैसे इसको हम एक कह सकते हैं, कैसे इसको एक बोला जा सकता है, इसके अंतर को हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट है समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र। क्या है, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किसने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहने कहा है।
किसने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहने की संज्ञा दी है? ये मुझे कमेंट करके आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। तो वॉटरमोर महोदय ने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों विषयों के बीच किसी भी प्रकार के विभाजन रेखा को अनावश्यक माना है। ठीक है, इसके अगर अंतर को समझने का कोशिश करें, जब तक आप अंतर को समझिएगा तभी आपको ये विषय भी समझ में आएगा कि यह विषय क्या बोलना चाह रहा है। तो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों विज्ञानों के मध्य किसी भी प्रकार का मानवीय संबंध बताना यह अतिशयोक्ति होगी। समाजशास्त्र व मानव शास्त्र दोनों के मध्य स्पष्ट विभाजन रेखा खींची जा सकती है, जो कि क्या करता है, एक दूसरे के सब्जेक्ट को अलग करता है। इसके लिए सोरोकिन महोदय बोलते हैं कि आज समाजशास्त्र सहित सभी विज्ञान उड़ान तथा विराम की अवस्था में। किसने उड़ान और विराम की अवस्था बताया है? तो सोरोकिन महोदय बताते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो अन्य अध्ययन है उसमें समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध कुछ अंतर होते हुए भी घनिष्ठता को दर्शाता है। समाजशास्त्र अन्य विशिष्ट विज्ञानों का सामान्य आधार है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों से हेल्प भी लेता है और दूसरे विज्ञान भी समाजशास्त्र से हेल्प लेते हैं। एक और महोदय हैं बेकर। इन्होंने बोला है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है, बल्कि बहन है। क्या है ये कथन? किसका है? तो बेकर महोदय का है। किसका है? बेकर महोदय का है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने ही रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।